नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इसके साइंस क्लासेस पे। और आज हम आप सबके लिए जो लेकर के आए सर, वो किसी चीज का मोहताज नहीं है, इसे दुनिया जानता है, जिसका नाम है विद्युत। और विद्युत कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी सर, जिसका आज हम आप सबके बीच VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए सर। यानी विद्युत कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं सर। तो आपका एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर। VVI का मतलब कि भुलाल भटकल एग्जाम में आइए जेठू सर, इसमें कोई शक ही नहीं है। और कहता है क्या इतना से बाहर नहीं आएगा, मतलब आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन करवाऊंगा उतना से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये कंफर्म नहीं, ये 100% नहीं, 110% गारंटी के साथ कह सकते हैं सर कि इतना से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो सीधे आपको सर PDF की दुनिया में लेकर के चलते हैं सर। आपको PDF में मिलेगा सर। PDF कहाँ मिलेगा? जो क्वेश्चन में मैं करवा रहा हूं आपको मिलेगा PDF। कहां मिलेगा सर? थोड़ी सी आप देख लीजिएगा। चलिए देखिए सर, सबसे पहली बात है ना कि आपको जो टेलीग्राम दिख रहा है ना सर, ये टेलीग्राम पे जाना है और आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको @संदीप7295 सर्च बार में जाकर के इतना सर्च करना है। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है सर। वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएगा। जितना भी आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सर, वो सारा का सारा आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगा और उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं सर। दूसरी बात तो ये है ना कि जो आप सोच नहीं सकते हैं सर, वो टेलीग्राम को ज्वाइन करना। जो लोग टेलीग्राम के बारे में नहीं जानता है ना, ये हमारी व्हाट्सएप नंबर है सर। यहाँ पे क्लास 10th का एक ग्रुप चलता है, जहाँ पर आपको अगर ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको क्लास 10th बॉय है तो बॉय लिखना और गर्ल है तो गर्ल लिखना है। लेकिन मेरा संदेश रहेगा सर, आप टेलीग्राम को ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सर आपको ना एग्जाम में 30 मिनट पहले आपको इस ग्रुप पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी दोनों जगह आपको 30 मिनट पहले क्वेश्चन जाएगा सर। वो कौन क्वेश्चन जाएगा विशेष तो नहीं बताएंगे सर, लेकिन जाएगा तो यही दोनों जगह जाएगा मेरे भाई। और तीसरी बात यह है सर कि आपको अगर क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी करना है, बेहतर तैयारी करना है, बेहतर रिजल्ट, बेहतर शिक्षा अगर आपको पाना है तो आपको इसके साइंस क्लासेस के साथ जुड़े रहना होगा सर। इससे पहले कि आपको सर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के घंटा को भी प्रेस कर दीजिएगा सर। दूसरी बात है कि आप फेसबुक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। तो चलते सर आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के हम। चलिए आइए गुरुजी, देखिए पहले क्वेश्चन से आपको मुलाकात करवाते हैं सर। ये पहले क्वेश्चन देखोगे ना रे तो दीवाने हो जाओगे। कहता है ना विभवांतर मापने वाले अंतर को कहा जाता है। देखो पहले क्वेश्चन को पहले समझ लो, क्या कह रहा है विभवांतर। देखो हमारे यहाँ सिर्फ ऑप्शन नहीं कराया जाएगा कि ए होगा आंसर, B होगा आंसर, C होगा, ऐसा नहीं हमारे यहाँ कराया जाएगा। हमारे यहाँ तुमको कॉन्सेप्ट भी कराया जाएगा सर, जो संभव हो सके PDF क्लास में सर, वो आपको पूरा कराया जाएगा। कहता है विभवांतर, क्या कह रहा है विभवांतर मापने वाले अंतर को कहा जाता है। अच्छा, विभवांतर जिससे मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले अंतर को कहा जाता है वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है। तो विभवांतर मापने वाले अंतर को क्या कहा जाता है? तो वोल्ट मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है सर। इसको दिमाग में रख लेना सर, क्योंकि ये जरूरी है। हाँ, तो क्या कह रहा है विभवांतर मापने वाले अंतर को कहा जाता है तो आपको वोल्ट मीटर कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो आपका B होगा ऑप्शन। चलते हैं सर अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखोगे तो दीवाने हो जाएगा सच में यार। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, छोटा करते हैं। आप देखो इधर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कह रहा है विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। देखो ये विद्युत बल्ब, जो विद्युत बल्ब होता है ना, इसमें फिलामेंट का एक तार बना होता है। वो फिलामेंट का जो तार बनाता है वो क्या चीज़ का होता है? टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है टंगस्टन का। क्या चीज़ का होता है? टंगस्टन का सर। ये करीबन बच्चा लोग क्वेश्चन ये वाला जानते होंगे, क्योंकि सर ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर करना। कह रहा है विद्युत फ्यूज, विद्युत, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, रुको। कह रहा है क्या? अरे भाई रे भाई रे भाई रे भाई, हाँ कह रहा है ना कि जब जब तुझको देखूं तो दिल सॉरी क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, हम तो कुछ और पढ़ गए अरे भाई। हाँ देखो क्वेश्चन कह रहा है ना कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। कह रहा है जो विद्युत फ्यूज होता है ना,
वो विद्युत जो फ्यूज होता है, पहले गौर करो क्वेश्चन पे, पहले गौर करो, क्योंकि रटोगे ना सर तो एग्जाम में जा कर के थकोगे, और जहाँ रटोगे नहीं समझोगे ना तो एग्जाम के पेपर के साथ डटोगे। कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। कह रहा है किस प्रभाव पर कार्य करता है। अब देखो कह रहा है विद्युत फ्यूज जो होता है ना, विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है, तो उष्मीय प्रभाव पे, किस पे कार्य करता है, उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। सर क्वेश्चन देखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा। कहेगा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के, कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है, तो उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। सर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सर, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर दो सर, क्योंकि आपको तो करना पड़ेगा। देखो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब, 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब होता है। हाँ ये ध्यान में रख लो। कहता है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब, यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब, यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टा कितना, 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब देखो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब, ये नहीं, ये सेकेंड है, गलत बात है। 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो बी हो जाएगा सर। 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब, 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है मेरे भाई, यहाँ पर इसके साइंस क्लासेस का रहा है। कौन का रहा है, इसके साइंस क्लासेस। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बेहतर शिक्षा बेहतर परिणाम अगर पाना है तो इसके साइंस क्लासेस के साथ जुटा रहना होगा, डटे रहना होगा, क्योंकि सर सपना है ना रे कि तुम सबको 450 नंबर से ज़्यादा आना चाहिए, तभी मेरा सपना साकार होगा, नहीं तो मेरा सपना खोपचा में जाएगा। हाँ और तोड़ के सपना ना जाने भगवान पे जाएगा, कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। कह रहा विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, कह रहा विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है, वाट नहीं होता रे, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। देखो इधर विद्युत शक्ति का SI मात्रक जो होता है ना, वो क्या होता है आपका, वाट होता है। क्या होता है आपका, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। आइएगा अगला क्वेश्चन सर, हाँ किस पे काम करता है सर, तो आपको क्या होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है मेरे मोहतरमा। और देखो यही सब क्वेश्चन कहते हैं ना सर कि एक कसम से चला, यही सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि तू सब मन से पढ़ चला, रिजल्ट होगा रे, बेहतर रिजल्ट होगा। हाँ आओ कह रहा है ना क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि देखो इधर कह रहा है विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। अच्छा अब देखो विद्युत वाहक बल कह रहा है किस यंत्र से मापा जाता है, तो विद्युत वाहक बल जो होता है ना, विद्युत वाहक बल। अच्छा विद्युत वाहक बल। अच्छा एक क्वेश्चन और आप सबको मैंने करवाया था, पहले सुन लो। यहाँ पर ये विद्युत वाहक बल है, लेकिन मैंने आपको एक क्वेश्चन और कराया। क्या कराया था सर, 1 मिनट। हाँ विभवांतर मापने वाले अंतर को मैंने एक क्वेश्चन कराया था, पहला क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाले अंतर को वोल्टमीटर कहा जाता है, लेकिन कह रहा है विद्युत वाहक बल। क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल। ये भी क्वेश्चन देखो सर मजेदार है, सेम आंसर होगा। कह रहा है विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है, तो कहोगे वोल्ट मीटर। क्या कहोगे, वोल्ट मीटर। विद्युत वाहक बल को भी विभवांतर, चाहे विभवांतर हो या फिर विद्युत वाहक बल हो, दोनों को वोल्ट मीटर से ही मापा जाता है। तुम कहोगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी सेम है, यहाँ पर वोल्टामीटर है, यहाँ पर वोल्टामीटर है, ना कि यही मार के आना वोल्टामीटर जे में खोपचा में, यहाँ पर वोल्ट मीटर होता है। ऐसे इसका उच्चारण में ये होता है वोल्ट मीटर, ये होगा वोल्टामीटर, इसलिए गलत हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा। कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है।
मम्मी नहीं बनेगा क्वेश्चन, ना बनेगा। जय बा खोपचा में कहता है ना कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है, तो मैट्रिक में टॉपर करने के लिए होशियार नहीं बुड़बक बनना पड़ता है। और प्रत्येक क्वेश्चन को अटेंड करना पड़ता है, प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, प्रत्येक क्वेश्चन को समझना पड़ता है। टॉपर करने के लिए रटना नहीं पड़ता है, प्रत्येक चीज़ को समझना पड़ता है। हाँ, कारण निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो निम्नलिखित पदार्थों में रे चीनी मिट्टी चालक है रे जेमा खोपचा में। अच्छा, अवरक चालक है रे जेमा घोपचा में। कांच चालक है रे जिमी समुंदर में। अच्छा, एल्युमिनियम जिसे हम लोग कहते हैं एल, एल क्या है? चालक है। क्या है? चालक है। कारण निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो एल्युमिनियम क्या है? चालक है सर। ये सब क्वेश्चन पता है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और उम्मीद नहीं विश्वास के साथ रखोगे ना कि ये सब क्वेश्चन पूछता है। हाँ, इसलिए क्वेश्चन पे गौर करना। कह रहा है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। अच्छा, क्या कह रहा है? विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक जो होगा वो क्या होगा? विद्युत धारा, पहले इधर सुनो। कह रहा है विद्युत धारा। अच्छा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इसका भी क्या होगा? एसआई मात्रक एम्पियर ही होगा। यानी विद्युत धारा की प्रबलता का भी एसआई मात्रक एम्पियर ही होगा, और विद्युत धारा का भी एसआई मात्रक एम्पियर ही होता है। दोनों सेम है, ठीक ना? इसलिए कहेगा विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक तो एम्पियर ही होगा मेरे मोहतरमा। अरे जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है, ना जाने तुमसे कैसे हमको प्यार हो जाता है। कहता है विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है? कहता है विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक, इधर पहले सुनो, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाई क्वेश्चन तो भी पढ़ेबे किए रे। विद्युत वाहक बल्ब को मापा जाता है तो वोल्ट मीटर से, तो विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। मैंने आपको जब जस्ट अभी वो क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था कि विद्युत वाहक बल को मापा जाता है तो वोल्ट मीटर से, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक है तो भी होगा वोल्ट ही होगा। क्या होगा? वोल्ट ही होगा। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला, विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? अच्छा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? अब तो सोच ला, ये तो पहले सोच कि विद्युत वाहक बल जो भी जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, ये विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट है, जिसे विद्युत वाहक बल को मापा भी जाता है वोल्ट मीटर से, विभवांतर को भी मापा जाता है वोल्ट मीटर से। तो अच्छा, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट नहीं होगा? होगा। यानी इसका भी क्या होगा? आंसर वोल्ट ही होगा। क्या होगा? वोल्ट ही होगा। यानी विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट ही होगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ आना। कह रहा है ना क्वेश्चन, क्या कह रहा है? एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। कह रहा है एमीटर को, देख इधर, कह रहा है एमीटर को जोड़ा जाता है हमारे घर के क्रम में। हाँ, आप देख इधर, कह रहा है एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। अच्छा, कैसे जोड़ा जाता है? देखो इधर, एमीटर को ना एनी टाइम श्रेणी क्रम में किस में जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ में। कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। हाँ, कहता है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। आओ अगला क्वेश्चन की तरफ भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? अच्छा, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? कह रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो ए मीटर से। किससे की जाती है? ए मीटर से। ए मीटर से किससे की जाती है? ए मीटर से। कहता है विद्युत परिपथ में, इधर पहले ही सुन न रहे, कह रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो ए मीटर से। अगर तुमसे सिर्फ पूछता कि विद्युत धारा को माप किससे की जाती है तो भी ए मीटर से ही होगा। अगर तुमसे सिर्फ क्वेश्चन पूछता है इतना कि विद्युत धारा की
विद्युत धारा की माप किससे की जाती है तो भी एमीटर होता। कह रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है तो भी एमीटर ही होगा मेरे मोहतरमा। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, अरे यस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ तो चढ़िए ना जी। है रे है रे है रे है रे। कह रहा है ना कि बैटरी से किस प्रकार की दौलत प्राप्त होती है। काने का है, फेल होगा तो क्या करेगा, फांसी लगाएगा रे, कुछ ना करेगा, पढ़ेगा मन से सब कुछ क्लियर होगा। देखो कहता है ना रिजल्ट क्लियर करनी है तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है। चला कहता है ना कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता। विद्या बागानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं। विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या किसी का बपौती नहीं। विद्या उसी का जो दिल से चाहत। इसलिए चला विद्या को दिल से चाहने का मतलब उस पर अगरबत्ती जलाएंगे 5 किलो गए मैं खोपचा में। हाँ, इसको प्यार से पढ़ेंगे तभी शिक्षा आएगा। शिक्षा जब आएगा तो बढ़िया पैसा होगा, बढ़िया बीबी होगी, बढ़िया बढ़िया घर होगा, बढ़िया परिवार होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। कहता है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है तो बैटरी से आपको दृष्टि धारा प्राप्त की जाती है। कैसे की जाती है आपको पता है कि बैटरी के नाम आता है तो देसी धारा प्राप्त होता है। कैसा धारा प्राप्त होता है, देसी धारा प्राप्त होता है, डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। आओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर करना। कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। अच्छा, विद्युत धारा उत्पन्न किससे होता है। विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है, किससे होता है, युक्ति को क्या कहा। अच्छा, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को कहा जाता है, क्या युक्ति को क्या कहा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहता है, जनित्र कहा जाता है। क्या कहलाता है, जनित्र कहा जाता है। क्या कहलाता है, जनित्र कहलाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहता है, जनित्र कहते हैं ना। अरे कहते हैं ना गुरुजी, कहते हैं ना रे गुरुजी, कहते हैं। न्यूमेरिकल भी आपके सामने मैंने पेश किया हूँ सर। ये तो हल्का सा वैल्यू प्राप्त करना है, लेकिन आपको मैंने लास्ट में न्यूमेरिकल भी आपको मैंने दिया हूँ, इसलिए सर गौर करना, न्यूमेरिकल को भी बनाना, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल, विद्युत से आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। बट बच्चा के दिमाग में आता नहीं है। कहता है 1 HP बराबर कितना होता है। देखो इधर कहेगा 1 HP तो 746 वाट। क्या होता है 746 वाट। क्या होता है 746 वाट। कितना होता है 746 वाट। 746 वाट कितना होता है 746 वाट। अरे 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 लिखा नहीं रहा है, रुक 1 HP बराबर 746 कितना होता है वाट होता है। कितना होता है वाट होता है ना। तो 1 HP बराबर कितना, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, डी होगा। अगला हाँ देख अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा किलोवाट घंटा यानी KWH। कहे तो किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका। तब किलोवाट घंटा जो है ना वो मात्रक जो है ना वो किसका मात्रक है। तो आपका वो जो मात्रक है ना, ये जो मात्रक है ना, ये जो मात्रक है ना वो आपका है ना, नहीं बताएंगे, है न बताएंगे, विद्युत ऊर्जा का ना है रे बेवकूफ सबब। अब ऑप्शन जल्दी कमेंट में करो, जिनका जितना सही होता है वो सारे बच्चे कमेंट में करें। क्लास 10th के बेहतर तैयारी के लिए, बेहतर शिक्षा, बेहतर रिजल्ट, बेहतर परिणाम करना है, टॉपर बनना है तो इसके साइंस क्लास के साथ जुटे रहना होगा। जुटने के लिए चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप पढ़ सके। कहता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है तो आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रा है। जब किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर जी, कह रहा है 1 आवेश के एक क्वांटम का मान होता है। 1 आवेश में एक क्वांटम का मान होता है, कितना होता है 1 आवेश में एक क्वांटम का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। कितना होता है -19 कूलम्ब। 1.6 गुने यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब किसके वैल्यू होता है। तो आवेश के एक क्वांटम का मान होता है, आवेश के एक क्वांटम का मान होता है 1.6 यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी क्वेश्चन की तरफ गौर करना।
कहता क्या है, कहता है ना, देखो इधर क्वेश्चन है वो बड़ी ज़बरदस्त आ गया। अरे देखो देखो क्वेश्चन बहुत मज़ेदार आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना एक चीज, हाँ एक इसको गौर करना। देखो सबसे पहले ये समझ लो ना, सबसे पहले ये समझो ना कि ओम बराबर वोल्ट बटा एम्पियर होता है। क्या होता है, वोल्ट बटा एम्पियर होता है। वोल्ट बटा क्या होता है, एम्पियर होता है। वोल्ट बट्टा क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी वोल्ट बट्टा एम्पियर प्रदर्शित करता है किसको, ओम को करता है, क्योंकि ओम बराबर होता है वोल्ट बट्टा क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर होता है, वोल्ट बट्टा क्या होता है, एम्पियर होता है। इसलिए कहेगा वोल्ट एम्पियर, वोल्ट बट्टा एम्पियर प्रदर्शित करता है किसको, ओम को, क्योंकि होता है आगे आगे बताएंगे होता है। इस पर को न्यूमेरिकल डाले हैं। अब देखिए इधर कह रहा है ना, एम्पियर सेकेंड मात्रक है किसका, एम्पियर सेकेंड मात्रक है किसका। नहीं बनेगा गुरुजी, मैं करेगा। अब कह रहा है एम्पियर सेकेंड मात्रक है तो आवेश का, किसका मात्रक है, आवेश का। क्योंकि आवेश का जो मात्रक है ना, एम्पियर सेकेंड जो मात्रक है ना, वो आवेश का है। क्योंकि क्यों कहो कि क्योंकि आई, छोड़ दो, रहने दो। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, कूलम बट्टा क्या होता है, आपका समय होता है। इसी फॉर्मूला पे ये है ना, कि एम्पियर प्रति सेकंड। अरे नहीं समझा, देखो इधर कैसे, देखो देखिए लो तुम, देखो इधर आई बराबर क्या होता है, रे और ठीक है, हाँ ठीक है। आओ कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एम्पियर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है सर, थोड़ी सी गौर करिएगा। कहता है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। कह रहा है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। तो देखो जब नाम आएगा माइक्रो का, किसका नाम आएगा, माइक्रो का, तो 10 पे पावर माइनस 6 कितना होगा, 10 पे पावर माइनस 6, 10 पे पावर माइनस 6। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, तो होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये गौर करना सर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको गौर करने की बात ही है। अगला कहता है क्या है, कहता है ना कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। कह रहा किलोवाट, देखो ये सब क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा भी है। कह रहा किलो वाट घंटा ले कह रहा है किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 यूनिट। कितना होती है, 1000 यूनिट। क्या होती है, 1000 यूनिट। क्या होता है, 1000 यूनिट। क्या होता है, 1000 यूनिट। यानी आपका किलोवाट घंटा बराबर होता है, ये यू है ना, ठीक ना, ये यूनिट है। यानी किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 यूनिट। कितना होता है, 1000 यूनिट होता है। तो किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, 1000 यूनिट होगा। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सर इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों को शेयर कर दे, तभी तो गाना गाओगे कि मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम थी, अब मेरी किस्ती थी टूटी जहाँ पानी ज़्यादा मगर पैसा ही कम थी। देखो न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल क्या है, कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। कह रहा है किसी बल्ब में 1 मिनट में 220 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान होगा। देखो आई बराबर फार्मूला क्या होता है, क्यू बटा टी होता है। अच्छा आई बराबर क्या होता है, रुक जाओ, आई बराबर होता है क्यू बटा कितना होता है, टी होता है। जहाँ पे क्यू की मान कितना है, तो क्यू की मान 120 है। कितना है, 120 है। लेकिन कितना है, 1 मिनट है। अच्छा 1 मिनट को कितना लिखते हैं, 60 सेकेंड। इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। 1 0 से 1 0 के लोग खोपचा में चला। इसके बाद 6 से काटेंगे 12 को 2 बार में कट जाएगा। यानी आई बराबर कितना, 2 एम्पियर होगा। कितना होगा, 2 एम्पियर होगा। बस कुछ करना नहीं, फार्मूला होता है आई बराबर क्यू बट्टा कितना होता है, टी होता है। अब विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा क्या होता है, समय होता है। जहां पे हमको विद्युत धारा का कूलम मालूम है तो आवेश की वैल्यू मालूम है और हमें टाइम भी मालूम है 1 मिनट, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा और इसको भाग दे देंगे 120 में, 60 से 2 बार में कट जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किससे? टंगस्टन का। एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का, ठीक ना। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। और देखो क्वेश्चन कह रहा है टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलती है? अच्छा, टंगस्टन जो होता है ना वो पिघलता है कितना पर? तो टंगस्टन जो है ना वो 3500 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? पिघल जाता है। टंगस्टन जो है ना वो 3500 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पिघलता है। कहता है टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलती है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है? पिघलती है। टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलती है? टंगस्टन किस ताप पे पिघलती है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलती है, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाती है? टंगस्टन पिघल जाती है सर। क्या होती है? पिघल जाती है सर। तो आप सबसे फिर मुलाकात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपको ख़त्म हो चुका है सर। टोटल मैंने आपको विद्युत के गत इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया सर। और बाकी सभी चैप्टर का आपको मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। बेहतर शिक्षा, बेहतर रिजल्ट अगर आपको लाना है तो इसकी साइंस क्लासेस के साथ जुटना होगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना। फिर आप सबसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में सर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू। चैनल को इंतजार नहीं करना सर कि अगला वीडियो कब आएगा, इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू, लव यू।